Good morning, everyone. Welcome back to my class. Today, we are going to read the second part of third lesson, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. First of all, we learn its name's spelling. ब्लैक एरोप्लेन एरोप्लेन के दो सिलेबल बना दो AERO एरो PLANE प्लेन एरोप्लेन। इसी तरह से राइटर के नाम के फ्रेडरिक फोर्सिथ, फ्रेड अलग कर दो FREDE फ्रेड, और रिक RIC रिक, दो सिलेबल इसके बना दिए। फोर्सिथ FOR स्पेलिंग आती है हमें फोर, SY से C बन गया और TH फोर्सिथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्पेलिंग राइट करनी आ गई होगी। ये स्टोरी एक ब्लैक एरोप्लेन यानी कि एक रहस्यमय ब्लैक एरोप्लेन कैसे राइटर की हेल्प करता है इस बारे में बताया गया है। इसमें मेरे विचार से संदेश दिया गया है कि अगर हम नेक दिल से कोई एक अच्छा काम एक उम्मीद के साथ करते हैं तो भगवान भी कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरी है। लेट्स रीड। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। कमिंग अप ऊपर आ रहा था, इन द ईस्ट पूर्व में, बिहाइंड मी मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। यहाँ पे राइटर अपना प्लेन लेके चल पड़ता है अपने शहर जाने के लिए। तो इसमें ये बताया गया कि चांद था वो मेरे पीछे, पूर्व में मेरे पीछे था। तो यहाँ इसका मतलब वो किधर जा रहा था? पश्चिम की तरफ जा रहा था। और कह रहा है कि स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, यानी कि साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। अबोव मी मेरे ऊपर, यानी कि जब वो चला तब मौसम बिल्कुल साफ था। देर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, यानी कि आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं खुश था सोए हुए देश के ऊपर से अकेला ऊंचा होने की वजह से, यानी कि पूरे आसमान में अकेला वही, उसी ने उड़ान भरी थी और बोल मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, मैं अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं मेरा ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड जाने के लिए। बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जाने के लिए। ये उसके डकोटा उसके एरोप्लेन का नेम है। ये कंप्रीहेंशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं मेरी छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग आप कर सकते हो वेटिंग ईगरली। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग का लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग आप क्या कर सकते हो? वेटिंग ईगरली विद माई फैमिली, और मैं मेरे परिवार के साथ होने का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जोश था, परिवार में जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा मन में उत्सुकता भी थी परिवार में जाने की। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह का 1:30 बज गया था, रात को चला था वो। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल से कॉल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी कि जब प्लेन उड़ाया जाता है तो नीचे कंट्रोल रूम में उसका कनेक्शन होता है और वो वहाँ पे पूछते हैं कि भी अब मुझे किस दिशा में जाना है, किस में नहीं। तो वो कंट्रोल रूम में कॉल करने की सोचता है। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन की नाक की बिल्कुल सीध में मैंने देखा, यानी कि जब वो सामने देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? शहर नज़दीक दिखाई दे रहा है। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, मुझे मेरे सामने एक बड़े से शहर की रोशनी दिखाई दी। तो उसने सोचा मैं नज़दीक आ गया हूँ, अब मुझे पेरिस कंट्रोल से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि पूछना चाहिए कि मुझे अब किधर चलना है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, ये पेरिस कंट्रोल से कनेक्ट होने के लिए रेडियो को ऑन करता है और उसने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, ये उसके हवाई जहाज का पूरा नाम है। हेयर, पेरिस कंट्रोल से वो बात करता है तो वो कहता है कि भाई डकोटा DS-088 यहाँ है,
कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं मेरे इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, मेरी बात पूरी हुई। ओवर का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरी बात पूरी, वो पूछ रहा है कि भी मैं ये हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से जो आवाज़ थी उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS088 आई कैन हियर यू, जीरो यानी कि उस हवाई जहाज का ही नाम लेता है ये भी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए, मेरी बात पूरी, यानी कि उसने उसको बता दिया भाई अब आप 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ, मेरी बात खत्म हुई। यानी कि अब उसके ये कोड वर्ड होते हैं उनके, यानी कि अब मैं आगे और नहीं बोलूँगा, मेरी बात कंप्लीट, अब आप बता सकते हो। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कैंपस, कैंपस होता है दिशा सूचक यंत्र, मेरे दिशा सूचक यंत्र को इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, आप इसका मीनिंग इंग्लिश में करना चाहो तो कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, एक यंत्र जो दिशा बताने के लिए हो, दिशा सूचक यंत्र भी बोल सकते हो। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि मैंने जो दूसरा और आखिरी जो ईंधन का जो टैंक था उसको ऑन कर लिया, यानी कि पहले एक जो टैंक था वो उसका ईंधन का वो खत्म हो चुका था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डकोटा को इंग्लैंड की तरफ, टूवर्ड्स मीन की तरफ, पश्चिम में 12 डिग्री पर घुमा लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि अब वो सोचता है, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा। एक गुड बिग ब्रेकफास्ट, एक बढ़िया सा नाश्ता, यानी कि घर पहुंचने की उम्मीद होती है तो मन में यही होता है, घर का खाना सबको अच्छा लगता है, तो बोले बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान उड़ान थी, बोले यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे, यानी कि पेरिस को वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था, उस वक्त उसे बादल दिखाई दिए। स्ट्रॉम क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, ह्यूज मीन बिग, वेरी बिग, वे बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे उसको कैसे दिखाई दिए? जैसे कि काले पर्वत हों, पर्वतों जितने बड़े बड़े वो बादल दिखाई दिए, आकाश में आर पार उसके सामने खड़े हों, यानी कि चला तब तो बिल्कुल साफ मौसम था, पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था, तब उसे अचानक बादल दिखाई दिए, तूफानी बादल थे, ऐसे बादल थे जैसे पर्वतों जितने बड़े बड़े, और ऐसे खड़े उसके सामने ऐसे दिख रहे थे जैसे कि पूरे आसमान पे फैले पड़े हों, उसको कहीं आने जाने नहीं देंगे। आई न्यू, मैं जान गया, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दम, मैं समझ गया था कि मैं उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता था, फ्लाई अप ऊपर से उड़कर जाना नहीं जा सकता था, एंड ओवर दम यानी कि उनके ऊपर से उड़कर तो मैं नहीं जा सकता, यानी कि उन बादलों को नीचे छोड़ दूँ, उसके ऊपर से चला जाऊं। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था कि मैं उनके बगल से, यानी कि घूम कर निकल जाऊं, टू द नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर या दक्षिण से, यानी कि उत्तर की तरफ से घूम कर चला जाऊं या फिर दक्षिण की तरफ से। हमने पहले पढ़ा है कि सेकंड जो लास्ट टैंक था यहाँ पे, वो उसने उसका स्विच ऑन कर लिया था, पहला टैंक उसका खत्म हो चुका था, तो बोले इतना मेरे पास ईंधन नहीं था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा क्या मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु मैं घर जाना चाहता था। एक बार तो उसके मन में आया कि भी मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए क्या, क्योंकि आगे तूफानी बादल थे। फिर बोले मन में तीव्र इच्छा थी घर पहुंचने की, बोले मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं मुझे वो नाश्ता चाहिए था, यानी कि घर जाने की ऐसी ही इच्छा होती है कि बस अब घर जाना है तो जाना है। आई विल टेक द रिस्क, बोले मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस ओल्ड डकोटा को सीधा तूफान में उड़ा दिया, यानी कि सीधा तूफान में घुस जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इम्पॉसिबल मीन असंभव हो गया देखना कुछ भी
हवाई जहाज के बाहर की तरफ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो ओल्ड जो जहाज था वो हवा में तुड़ गया, उछला, यानी कि उछलने लग गया इधर उधर। आई लुक्ड एट द कैंपस, मैंने मेरे दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। माई आईज, मेरी आंखों पर। द कैंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। दिशा सूचक यंत्र था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। एकदम से चौंक जाता है, यानी कि उसकी जहाज जंप करने लगी, ट्विस्टेड होने लगी, यानी कि एक बार इधर जा रही है एक बार उधर जा रही है। तो बोल फिर दिशा सूचक यंत्र को देखा मैंने, तो वो गोल गोल घूम रहा था। मैंने एकदम से मैं चौंक गया कि ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे जो यंत्र थे वो भी अचानक खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, यानी कि मैंने रेडियो की कोशिश की, रेडियो ऑन करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। यानी कि थोड़ी देर पहले तो बात की थी, सब कुछ सही था, लेकिन अब उसका कोई संपर्क ही नहीं बन पा रहा था क्योंकि वो तूफान में फंस गया था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कैंपस एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज, मेरे पास न कोई रेडियो था न कोई दिशा सूचक यंत्र था, यानी कि ये सब खराब हो गए थे। और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लोस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर काले बादलों में एकदम मेरे नज़दीक। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, किंतु मैं देख सकता था यह उड़ रहा था। इट फ्लाइंग, यह उड़ रहा था नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में ठीक मेरे बगल में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। वेरी ग्लैड, बहुत खुश हो गया। टू सी, देखकर एक दूसरे व्यक्ति को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, वह कह रहा था मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो। ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जहाज घुमाया धीरे से उत्तर की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे जहाज के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, आसान हो जाए मेरे लिए उसका पीछा करना। फॉलो मीन पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। टू गो, जाकर, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी जहाज के पीछे, बिहाइंड मीन पीछे, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद भी वो जो अजनबी जहाज था, ब्लैक एरोप्लेन था, वो अभी भी वहीं मेरे सामने था। इन फ्रंट ऑफ में, मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब केवल इतना ही ईंधन था ओल्ड डकोटा के आखिरी टैंक में, मैं 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने दोबारा डर महसूस करना शुरू कर दिया। भाई अब उसके जहाज में इतना ईंधन बचा था कि भी 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था, तो एकदम से फिर से आतंकित हो जाता है कि भाई अब क्या होगा। बट देन, किंतु तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, उसने शुरू कर दिया नीचे जाना तूफान में से।
आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसके पीछे पीछे तूफान में से, उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैं तूफान में से उसके पीछे पीछे। सडनली अचानक आई केम आउट टू द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड saw टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने मेरे सामने दो सीधी लाइनें प्रकाश की मेरे सामने देखी। इट वॉज ए रनवे, ये एक हवाई पट्टी थी। रनवे का मीनिंग आप कर सकते हो द नैरो स्ट्रिप द प्लेन लैंड्स ऑन और टेक्स ऑफ फ्रॉम। हवाई पट्टी ज़्यादा सही रहेगा। दो सीधी तंग पट्टियाँ जिन पर जहाज उतर सकता है। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा, यानी कि आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा देखने के लिए मेरे मित्र को ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, किंतु आसमान था वो खाली था। देर वॉज नथिंग देर, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, काला जहाज था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतर गया और मुझे थोड़ा सा भी खेद नहीं था ओल्ड डकोटा से चलकर जाने में, कंट्रोल टावर के नज़दीक, यानी कि ओल्ड डकोटा को कंट्रोल टावर के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं गया और मैंने जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी थी उससे पूछा कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा। एंड देन लैफ्ड, और फिर हंसी। जब उसने जाकर वो अपनी जहाज से उतर जाता है और सीधा कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी है कंट्रोल रूम में उसे पूछता है कि भी मैं कहाँ था और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वो उसकी तरफ बड़े अजीब ढंग से देखती है, आश्चर्य से देखती है और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई दूसरा जहाज नहीं उड़ा। यूअर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैं रडार पर केवल तुम्हारा एक देख सकती हूँ। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कैंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अच्छा, तो किसने मेरी सहायता की यहाँ पहुँचने में सुरक्षित रूप से, बिना दिशा सूचक यंत्र के या फिर रेडियो के और बिना ज़्यादा ईंधन के मेरे टैंक्स में, यानी कि मेरे जो ईंधन के टैंक थे उसमें ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, उनके बिना, रेडियो के बिना, दिशा सूचक यंत्र के बिना मुझे सुरक्षित ढंग से यहाँ पे किसने पहुँचाया। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश की, यानी कि वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि भी कौन था जिसने मेरी सहायता की। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये उसकी उम्मीद थी घर पहुँचने की और उसने उसको सुरक्षित पहुँचा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। सी यू अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।